गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्यामा रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम। तुलसीदास जी का जो जन्म है उसका कथा है, कैसे जन्म हुआ है और कैसे उसका पालन पोषण हुआ है। अमंगल कहता था कि वो अमंगल की राशि हैं, ये बालक नहीं अच्छा है। राजापुर यमुना के तीरा तुलसी तहाँ बसे मति धीरा। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम था। उस ग्राम में आत्मदेव राम के दुबे नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उसका पत्नी का नाम तुलसी था। उसी दंपति के यहाँ एक पुत्र हुआ जो 1554 ईस्वी में श्रावण शुक्ल में जन्म हुआ, सप्तमी में। और वो बालक कहते हैं कि 12 महीना में वो जन्म हुए। जैसे जब कोई भी बच्चा जन्म लेते हैं तो वो 9 महीना में जन्म लेते हैं, पर तुलसीदास जी ने 12 महीना में उसका जन्म हुआ। जैसे कहते हैं सुखदेव जी का भी 12 साल में वो जन्म लिए। वो तो नहीं आ रहे थे बाहर, कहता था कि हमें माया का डर है, पर आश्वासन दिया प्रभु ने तो बाहर आए। यही है कि जो प्रभु का लीला है, जो प्रभु का भक्त है, जब अवतार लेते हैं सबको कल्याण करने के लिए। जैसे कहते हैं कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो साधारण बालक रोता है, अगर बालक नहीं रोएगा तो माता पिता भयभीत हो जाते हैं कि क्या हो गया है, क्यों नहीं रो रहा है, जल्दी जल्दी बुलाओ डॉक्टर को, ऐसे कहते हैं। जैसे जैसे राजा परीक्षित थे, जब वो भी जन्म लिए तो वो रोते नहीं थे, जिसके गोद में बैठते थे उसका मुख ही देखते थे। मुख क्यों देख रहे थे? इसलिए कि हम जो माँ के पेट में थे तो हम जिस प्रभु का दर्शन किए थे, जो तेज था उसको दर्शन कर रहे थे, क्या वो कहाँ है उसको पहचान रहे थे, इसीलिए उसका नाम परीक्षित पड़ गया। उसी प्रकार से तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो वो पहले राम राम बोलने लगे और नहीं रो रहे थे, सिर्फ प्रभु का नाम जप रहे थे। और उसका मुख में 32 दांत था। जब बालक जन्म लेते हैं तो रोता है, फिर जब बड़ा होता है तब उसको दांत आते हैं। बस पर तुलसीदास जी का 32 दांत था और राम राम बोल रहे थे, इसीलिए उसका नाम राम बोला पड़ गया। अब जब जन्म लिया तो उसका पिताजी बहुत भयभीत हो गए। कहा कि ये कैसा बालक है, यह मंगल का सूचक है। वो तो जो बालक जन्म लेते हैं तो रोता है और छोटा सा रहता है, पर ये तो, और तुलसीदास जी जैसे 5 साल का बच्चा होता है वैसा दिख रहा था। तो कहा कि ये तो राक्षस है कि असुर है, क्या है, अब हमारे घर में अमंगल ही होगा।
घटना घटेगा, इस भय से बहुत सोचने लगा। तो उसका माता ने सुन रहा था और कहा कि हमारा बालक को कुछ अनर्थ न कर दे, कहीं मार न देगा या कहीं भेज देगा। इस भय से उसका माता ने, माता तो माँ होते हैं, अगर किसी के सामने में चाहे जैसा भी पुत्र हो, आन्हर हो, लंगड़ा हो, लुज्जा हो, पर पिता के सामने में वो जैसा हो, चाहे बहन के सामने में, पर माँ को वो अच्छा ही रहते हैं। माँ कहते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। माँ कभी नहीं अपने पुत्र को बुरा दृष्टि से देखते हैं। तो उसका एक दासी था, उस दासी का नाम चुनिया था। तो उस चुनिया को कहा कि देखो, हमें भय लग रहा है, हमारा जो बालक है इसको देख करके कहता है कि हम मंगल का सूचक हैं, इसीलिए तुम अपना इसको ससुराल ले जाओ और वहीं पर तुम पालन पोषण करना, हमारा बालक को तू जिला दो, रक्षा कर लो। इसी प्रकार से उसका दासी ने ले गया अपना ससुराल में ही, और उसका पालन पोषण करने लगे, रखने लगा। जब 5 साल बीत गया तो उसका जो दासी था, पालन पोषण कर रहे थे, उसका भी मृत्यु हो गया। तो और सबको मन में भय हो गया कि सच में ये बालक अमंगल का सूचक है। माता माता तो भेज दिए, और माता का भी मृत्यु हो गया, और यहाँ चुनिया का भी मृत्यु हो गया 5 साल में। तो अब तो अनाथ हो गया, इधर उधर भटकने लगा, किसी से भोजन मांगते, कोई देते, कोई कहता कि जाओ हमारे दरवाजे पर से, कोई नहीं कुछ देते थे, बहुत भटकने लगा। तो कहते हैं कि सबका तो पालन पोषण करने वाला प्रभु हैं, माता जगजननी हैं। तो माता पार्वती ने वो तो समझे कि ये तो प्रभु का भक्त हैं, सबको कल्याण करने के लिए अवतार लिए हैं। जो आज जो रामायण का जो गंगा बहेगा वो तुलसीदास ही बहाएंगे। इस कृपा से माता पार्वती ने आए, और पार्वती माता ने उसको खिलाने लगा, भोजन खिलाते थे, उसके साथ रहते थे, बहुत अच्छा से माँ का दुलार देते थे। और इसी प्रकार से शिव जी और पार्वती ने ही नर हरि जी को मन में और उसका कहा कि जो तुलसीदास हैं वो भक्त हैं, वो कल्याण करने के लिए आए हैं, इसीलिए उसको तुम अपना शिष्य बना लो और लाओ उसको। नर हरिदास जी आए और उस बालक का, तुलसीदास जी का, ले गए। अभी तो राम बोला नाम है, राम बोला से ही सब पुकारते थे, और उसको शिक्षा देने लगे, अयोध्या में ले गए और अयोध्या में पढ़ाए। फिर उसका सुकर क्षेत्र में ले गए और वहीं पर कुछ दिन रखे, फिर काशी में आए, और काशी में आकर के शिव जी का भजन भक्ति करते थे, और गुरुदेव ने विद्या अध्ययन कराने लगे। इस प्रकार से वो बड़ा हो गए। जब बड़ा हो गया तो उसका मन में संसारी वासना, काम वासना जाग उठा, और उसका विवाह करने का इच्छा हो गया। कहा कि हम विवाह करेंगे। इस प्रकार से घर आए। भावी वाह आई जब नारी, तासो अतिशय प्रेम पसार, आयो तियहि लिवावन भाई, करिन तुलसी तियहि विदाई। जब शादी होता है किसी का पुत्री का, तो नया नया ससुराल में आते हैं, तो माता पिता फिर बुलाते हैं। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा दिन में 5-6 बार ले जाते हैं,
लाते हैं क्योंकि इसका मन लग जाए। तो ऐसे में बहुत तो पहली बार आए रहते हैं, बहुत भयभीत हो जाएगा, किसी को नहीं पहचानता है, नहीं देखा रहता है। तो इसीलिए जब उसका भाई लेने आया तुलसीदास जी को पत्नी के, तो तुलसीदास जी ने बहाना मार देते थे, कहा कि आज छोड़ दीजिए, परसों ले जाइएगा, बिहान ले जाइएगा। इस प्रकार से जब 2-3 बार आए और चले गए, तो फिर उसका एक दिन भाई आए तो देखा तो तुलसीदास जी वहां पर नहीं थे। तो बहन को भी बहुत मन में इच्छा हो गया था कि हम भी माता पिता से मिलेंगे। जब से शादी हुआ है तो यहीं पर हैं, कब हम जाएं, कब मिले माता से। बहुत उसका भी मन व्याकुल हो गया था और माता का भी मन व्याकुल हो गया था। तो कहा कि हम जाएंगे। तब उसका भाई ने ले गया और तुलसीदास जी घर पे नहीं थे, बाजार गए हुए थे किसी कारणवश कुछ लाने के लिए। जब चले गए और तुलसीदास जी आए तो देखा वहां पर नहीं है। जब घर में उसका पति नहीं है तो बहुत दुखित हो गया और ढूंढने लगा। तब पड़ोसन से पूछा तो कहा कि उसका भाई आए थे, ले गया है। बहुत दुखित हो गया और चिंता करने लगे, सोचने लगे कि अब कैसे होगा, हम कैसे रहेंगे इनके बिना। और इतना सोचने लगे, इतना सोचने लगे, रात हो गया, सो गए बिस्तर पर। जैसे कहता है कि कभी चिंता बढ़ता है और कुछ सोचाता है तो नींद नहीं आता है, मन बेचैन हो जाता है। इस प्रकार से उसको नींद नहीं आ रहे थे और उस दिन बहुत बारिश हो रहा था, मूसलाधार बारिश हो रहा था। और उसी समय तुलसीदास जी जाने को तैयार हो गए। कहते हैं, भई विभारे भोर अंधेरी, करहूँ पसार न परत नहेरी। अर्धा राति ते ही काम सतायो, चल्यो ससुर गृह नियमित लायो। और चले गए तो हाथ पसारे भी नहीं देखता था, जैसे अंधेरा रात रहता है तो कुछ भी नहीं बुझाता रहता है, नहीं दिखाता है। और इतना अंधेरा रहता है पर किसी तरह से जो काम वासना में उसको कुछ दिखाई नहीं देते हैं, किसी का भी भय नहीं रहता है। चला गया और समुद्र में भी बहुत पानी था। जैसे जब बाढ़ आता है, बारिश होता है तो बाढ़ आ जाता है, उसी प्रकार से बाढ़ आए हुए थे। किसी तरह से वो ससुराल चल गए। जब ससुराल पहुंच गया तो रात्रि था, रात्रि में दरवाजा बंद थे और उसको दिखाई पड़ा कि जैसे घेरावा होते हैं, उस घेरावा था और वहां पर रस्सी जैसा लटका हुआ था। वो कहा कि ये रस्सी है, इसी को पकड़ करके हम और उस पार चल जाते हैं, घर में चल जाएंगे। उसी को पकड़ करके वो चल गए और पत्नी के पास गए तो पत्नी सोया हुआ था। जब पत्नी सोए थे तो देखा और उसको उठाए, कहा कि जागो। और जब देखा उसका पत्नी ने तो बहुत भयभीत हो गया, बहुत सोचने लगे। इसी प्रकार से कहते हैं कि बिलमंगल भी कहते हैं कि श्राद्ध में पत्नी के पास नहीं जाना चाहिए,
ऐसे में उसको बहुत पाप लगता है। पर वो तो वैश्या से मिल चुके थे, वैश्या में उसका मन लग चुका था। तो कहा कि उसका पत्नी ने समझाया कि आज रात रुक जाइए, आज पिताजी का श्राद्ध है। न गए, फिर भी रात हुआ, उसको रहा नहीं गया, रात में चले गए। बारिश हो रहा था, पत्नी भी पीछे से गए पकड़ने के लिए। वो तो पहले यमुना जी में ढल गए, उसी पर चढ़ करके बिलमंगल ने पहुंच गए वैश्या के घर। और वैश्या ने धिकारा, तब उसको समझ में आया। उसी प्रकार से तुलसीदास जी को भी पत्नी ने धिकार रहा है। क्या कहते हैं, धिग धिग तो ही प्राण पियारे चाम हर्ष अति मिरस हमार, ऐसो मन जो लागत रम में तो सुधरत हरे सब काम। उसका पत्नी ने कहा कि धिकार है आपका जीवन, अब कितना काम वासना में लग गए हैं। ये हार मांस का ये शरीर है, ऊपर से दिखने में इतना अच्छा लग रहा है। अगर इस शरीर में थोड़ा सा फोड़ा हो जाए और उसको छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए तो उसमें से पीप निकलने लगेगा, ना जाने महकने लगेगा। जिससे कभी कभी देखा जाता है कि ज्यादा भाव बढ़ जाता है तो कीड़ा भी फर जाता है। तो इस शरीर में क्या है, नाक में से क्या निकलते हैं, मुंह में से क्या निकल रहा है, खखार निकलते हैं, आंख में से कीचड़ निकलता है, कान में से क्या निकलते हैं, ना जाने इस शरीर में से क्या क्या निकलते हैं। और आप इस शरीर में फंसे हुए हैं। धिक्कार है आपका जीवन। अगर इतना प्यार अगर प्रभु से कर लेते तो आपका कल्याण हो जाता, आपका उद्धार हो जाता। देखिए वो कैसा पत्नी थी, इसी को कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ ये नहीं है कि केवल कहेगा कि हमें कमा करके खियाओ, जितना पैसा बढ़ जाए, जितना आमदनी हो जाए, ऐसे नहीं है। धर्म पत्नी का अर्थ है कि पतित होने से बचावे। पतित का अर्थ है ये शरीर किस लिए मिला है, ये शरीर तो प्रभु को प्राप्ति करने के लिए मिला है, इस संसार में फंसने के लिए नहीं। और वो पत्नी अपने पति को प्रभु के चरणों में लगाए, प्रभु को सेवा में लगाए, तो उसका उद्धार हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।